वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, आज हम बात करते हैं बुद्धि मापन के संबंध में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सीटेट के एग्ज़ाम के लिए। और इस बुद्धि मापन से जो है वो रिपीटेड टाइम जो है एग्ज़ाम में प्रश्न पूछी जाती है। और इसमें हम बताएंगे किस प्रकार से मेंटल आयु निकाली जाती है और थ्योरेटिकल वे से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जानकारी दे दें कि बुद्धि की माप जो होती है वो बुद्धि परीक्षण यानी कि इंटेलिजेंस टेस्ट द्वारा दी जाती है। मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1890 ईस्वी में जेम्स मैककीन कैटल ने लिखा, क्योंकि मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट में किया था। 1905 ईस्वी में पुनः अल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन ने आधुनिक प्रकार के पहला सफल बुद्धि परीक्षण जो है वो तैयार किए थे, जिन्हें बीने साइमन परीक्षण यानी बीने साइमन बुद्धि परीक्षण के नाम से जाना जाता है। और ये भी एग्जाम में रिपीटेड टाइम क्वेश्चन पूछी जाती है, तो इसे आप रिकॉल करेंगे। इस परीक्षण में बुद्धि मापन के मानसिक आयु के आधार पर किया गया है। 1905 ईस्वी के मूल परीक्षण में 30 प्रश्न, जिसमें कि 27 मानसिक कार्य थे। 1908 ईस्वी में संशोधन के बाद 59 प्रश्न दिए गए थे। बीने साइमन परीक्षण मूलतः फ्रांसीसी बालकों के लिए विकसित किया गया एक परीक्षण था। फिर चलते हैं आगे और कुछ और चीज़ जानकारी प्राप्त करते हैं इसके संबंध में कि 1916 ईस्वी में टर्मन ने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में इसका महत्वपूर्ण संशोधन किया, जिसे स्टैनफोर्ड बीने बुद्धि परीक्षण के रूप में भी जाना जाता है। पुनः 1917 ईस्वी में मॉड मेरिल ने इसका दूसरा परिमार्जन प्रस्तुत किया था। पुनः 1912 ईस्वी में C.H. राइस ने इसका परीक्षण इसका भारतीय अनुकूलन करके हिंदुस्तानी बीने परीक्षण तैयार किया। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रॉबर्ट यक्स एजे ने आर्मी अल्फा शाब्दिक तथा आर्मी बीटा अशाब्दिक स्केल विकसित किए थे। आइए कुछ हम और चीज़ देखते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगी। कि ग्रिफिथ के अनुसार बुद्धि के माप समूह विशेष द्वारा दिए गए कार्य अथवा दिए गए उत्तरों को आधार बनाकर जो है वो की जाती है। आगे हम बात करते हैं मानसिक आयु यानी मेंटल एज के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे प्रश्न आपको मिलेंगे। कि मानसिक आयु के प्रत्यय का प्रतिपादन बीने साइमन परीक्षण ने 1905 ईस्वी में किया था। और किसी व्यक्ति के मानसिक विकास का स्तर उसके द्वारा दिए जा सकने वाले मानसिक कार्यों से ज्ञात होता है। उदाहरण के लिए कि यदि बालक 10 वर्ष के स्तर के सभी प्रश्न हल कर दें तो उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष मानी जाएगी। जिस उच्चतम आयु स्तर के सभी प्रश्न बालक हल कर लें उसे बेसल वर्ष भी कहते हैं। जिस आयु स्तर का कोई भी प्रश्न बालक हल ना कर पाए उसे टर्मिनल वर्ष भी कहा जाता है, जिसे टर्मिनल ईयर कहते हैं। मानसिक आयु अगर ज़्यादा है वास्तविक आयु से तो उसे हम कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। मानसिक आयु अगर कम है वास्तविक बुद्धि से तो उसे हम मंद बुद्धि कहते हैं। मानसिक आयु बराबर है वास्तविक बुद्धि के तो उसे सामान्य बुद्धि के नाम से जाना जाता है। आगे आपको बुद्धि लब्धि यानी इंटेलिजेंट क्वोटिएंट के बारे में बताते हैं कि 1916 ईस्वी में टर्मन ने मानसिक आयु तथा कालानुक्रमिक आयु के अनुपात के आधार पर IQ की अवधारणा दिया, जिसमें IQ का जो फॉर्मूला है IQ इक्वल टू मेंटल एज को डिवाइड करेंगे क्रॉनिकल एज से, को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। मेंटल एज MA का मतलब मेंटल एज हुआ जिसे मानसिक आयु कहा जाता है। CA का मतलब क्रोनोलॉजिकल एज कहा जाता है, जिसे कालानुक्रमिक यानी वास्तविक आयु कहा जाता है। टर्मन ने स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण के साथ बुद्धि लब्धि की तालिकाएं भी प्रस्तुत किए थे। आइए कुछ हम IQ के स्तरों का वर्गीकरण कर लें, जो कि टर्मन के द्वारा दिया गया था और ये भी एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछी जाती है। कि 140 से अगर ज़्यादा IQ किसी बच्चे की है तो वो प्रतिभाशाली कहलाते हैं। अगर 120 से 140 के बीच में है तो अति उत्कृष्ट यानी कि वेरी सुपीरियर बुद्धि कहा जाता है। 110 से 120 के बीच में अगर किसी का IQ है तो औसत से अधिक यानी सुपीरियर कहा जाता है। अगर 90 से 110 के बीच में है तो सामान्य जो है वो कहा जाएगा या औसत। अगर 75 से 90 के बीच में बच्चे की आयु है तो सीमा पर अल्पबुद्धि कहा जाता है। अगर 50 से 75 के बीच में IQ है तो उसे मूर्ख कहा जाता है। 25 से 50 के बीच में IQ लेवल है तो उसे मूर्ख कहा जाता है। और 25 से कम है तो महामूर्ख या जड़ बुद्धि या इडियट के रूप में उसे जाना जाता है।
तो ये थी मानसिक आयु यानी कि बुद्धि मापन के संबंध में कुछ इम्पॉर्टेंट थियोरेटिकल क्वेश्चन जो कि एग्जाम में प्रश्न अगर बनेंगे तो इस वीडियो के माध्यम से आप सही रिकॉल कर पाएंगे और प्रश्नों के ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।